गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह अब आज जो प्रोडक्ट मैं लेके आया हूं मोदी के की बहुत ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया हूं जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और आज के सिनेरियो में बोला जाए तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है और जिसके चलते डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा मोदी केयर का वेल एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस के बारे में अगर बोला जाए तो जो भी बोला जाए बहुत कम होगा। अगर एक्चुअली अगर पूरा शेड्यूल बनाया जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटा का शेड्यूल लगेगा केवल एलोवेरा के बारे में बात करने के लिए। तो खैर इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम लेते हुए सारा जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं, जितने भी इसके डिटेल्स हैं, उसको कंप्लीट उसमें कवर अप किया जाए। और ये कोशिश रहेगा कि कम से कम टाइम में आप लोग का मैक्सिमम बेनिफिट्स हम दे पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट एज इट इज़ सेम गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि और जो भी वीडियोस हमारा आएगा अपलोड होगा वो आपको लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वेल एलोवेरा जूस। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग सब कुछ जानते हैं कि एलोवेरा का अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सब कुछ जान रहे हैं कि सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है हमारा। तो अब ये जो प्रोडक्ट है इतना ज़्यादा फेमस है, हम लोग अगर एक एलोवेरा का नाम सुनते हैं तो सिंपली लगता है कि स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आराम से हम लोग एलोवेरा दे सकते हैं। तो अब इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो एलोवेरा को बहुत अच्छा क्रूशियल बनाता है, इतना अच्छा इसका बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 1 to 1 वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो कि चूँकि सारा डिटेल इसमें कवर अप करना है। तो केवल ऐसा नहीं है कि ये वीडियो बना रहा है कि केवल नॉलेज आपको आए, नॉलेज के साथ साथ एक आपके लिए ये डेप्थ नॉलेज दिया जा रहा है कि आपको सेल्स पिच में भी बहुत अच्छा मदद हो। कि हम लोग अगर किसी पार्टी को एलोवेरा, अगर किसी कस्टमर को एलोवेरा हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एलोवेरा लें, क्यों लें? चूँकि सारे प्रोडक्ट्स में अगर कुछ भी आप देते हैं और जो बोलते हैं कि बहुत सा बेनिफिशियरी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तो आखिर वो रिजल्ट देगा क्यों? तो मेरा टारगेट आज के डेट में आज के इस वीडियो में यही रहेगा कि मैक्स टू मैक्स हम आप लोग को इसमें डिटेल कर पाएँ। तो अगर एलोवेरा का बात करें तो ये एलोवेरा अगर मोदी केयर की एलोवेरा अगर है तो ये ऑर्गेनिक, जैसे अगर बोलते हैं एलोवेरा बहुत सा है मार्केट में, लेकिन ये एलोवेरा में डिफरेंस क्या है कि एक तो फर्स्टली इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया इन द सेंस क्या है, इसमें कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, केमिकल वगैरह यूज नहीं किया गया है, सारा ऑर्गेनिक बिहाफ से है और बहुत अच्छे तरीके से इसका कल्टिवेशंस वगैरह हुआ है। और उससे बेनिफिट्स क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यू है इसके, ये मैक्स टू मैक्स हम लोग को मिल जाते हैं। तो अब अगर बात करते हैं तो एलोवेरा में अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स अवेलेबल हैं। विटामिन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन्स में, विटामिन ग्रुप में विटामिन बी का सारा सेगमेंट, जैसे मेजर्स जो बी में है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, उसके बाद B12 अगर बात करें तो जो भी वेजिटेरियन पर्सन है उनके लिए B12 बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, बहुत अच्छा बेनिफिशियरी होता है। और दूसरा है साथ में जिंक। तो ये विटामिन्स में सारा रेंज है, साथ ही साथ विटामिन सी है, इसमें फॉलिक एसिड है। तो अगर हम लोग बात करें फॉलिक एसिड का, तो फॉलिक एसिड फ्रेंड्स किस लिए ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी में जितने ये हमारे बॉडी के न्यू सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यू सेल्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता है और उसको मेंटेन करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो अगर नए सेल्स हमारे, चूँकि बॉडी में हम लोग सबको जानते हैं कि सेल्स पर डे हमारे डेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एज के बाद आफ्टर 25-30 के बाद बहुत ज़्यादा सेल्स डेड होने का संख्या बढ़ता है। तो ये फॉलिक एसिड नए सेल्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, साथ ही साथ उसको मेंटेन करने में, जिससे हमारा डीएनए प्रभावित नहीं होता है। डेट्स वाई कैंसर वगैरह, और साथ में ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं, ब्लड सेल्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। तो फॉलिक एसिड बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट्स है, हमारे बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे बॉडी के लिए, जो एलोवेरा में बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में डाला रहता है। देन विटामिन सी है, हम लोग सब कुछ जानते हैं विटामिन सी है तो इम्यून पावर बहुत अच्छा मेंटेन करता है। उसके बाद अगर हम लोग आए फ्रेंड्स तो विटामिन B6 और जिंक, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन B6 और जिंक जिस भी प्रोडक्ट्स में होगा, जिस भी एलिमेंट्स में होगा, तो ये क्या करता है कि एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में हो तो उसको एक्टिवेट करता है। अगर एंजाइम एक्टिवेट हो गए तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट होते हैं ये बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। बायो कैटलिस्ट इन द सेंस ये डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारा डाइजेशन प्रोसेस सुधर जाता है। इसलिए जहाँ पे भी डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम आएगा, डॉक्टर कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, देखिएगा विटामिन B6 और जिंक का जरूर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये एलोवेरा में विटामिन B6 भी है, साथ ही साथ जिंक भी है जो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा काम करता है। अब चूँकि फ्रेंड्स कहा गया है कि कॉन्स्टिपेशंस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज, कि अगर कॉन्स्टिपेशंस हो रहा है तो बहुत से बीमारी डे आफ्टर टुमारो अपने को आएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है विटामिन B6 और जिंक। देन अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे 3 अगर एलिमेंट बोले जो बहुत ज़बरदस्त एलोवेरा जूस में काम आते हैं। पहला आता है सेलेनियम। ये जो हमारा मिनरल्स है सेलेनियम हो गया, सैलिसिक एसिड हो गया, देन सेफोलिन हो गया। तो अगर सेलेनियम का हम लोग अगर बात करें तो ये की रोल निभाता है न्यूट्रिएंट का मेंटेन करने में। जो भी पोषक तत्व हमारे बॉडी में आता है तो उस पोषक तत्व को मेंटेन करने में बहुत अच्छा की रोल होता है सेलेनियम का। इसमें ये थायराइड हो गया, मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, देन थायराइड को कंट्रोल करता है, देन डीएनए को चेंज का डीएनए फर्टिलिटी को बढ़ाता है। देन अगर बात करें इम्यून सिस्टम, जैसे डिप्रेशन बहुत कोई होता है जो डिप्रेस्ड होते हैं, तो सेलेनियम डिप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, तो ये इम्यून सिस्टम में काम आ गया। देन अगर बात करें तो ये आपका न्यूट्रिशन को मेंटेन किया, देन मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया। तो ये सेलेनियम बहुत अच्छा रोल उसके बिहाफ में करता है। और अगर बोला जाता है कि एलोवेरा बहुत अच्छा इम्यून को बढ़ाता है तो ड्यू टू सेलेनियम हो गया। देन सेकेंड अगर बात करते हैं सैलिसिक एसिड का अगर बात करें तो ये एस्पिरिन के टाइप का रोल करता है। एस्पिरिन हम लोग सबको जानते हैं कि अगर कोई दर्द का काम होता है या कोई फीवर वगैरह आता है तो हम लोग एस्पिरिन जाके बाजार से लेते हैं। तो यही सेम काम सैलिसिक एसिड करता है। आप एस्पिरिन के कंट्रीब्यूशन उसके मॉलिक्यूल्स में देखिएगा, सैलिसिक एसिड उसमें मिलाया हुआ रहता है। तो अगर हम इसमें सैलिसिक एसिड अगर एलोवेरा जूस में है तो डेट्स वाई हमको एस्पिरिन वाली बेनिफिट देती है, जैसे पेन रिलीफ किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, जैसे अगर फीवर वगैरह है तो उसमें कंट्रोल करेगा। देन थर्ड वन अगर बात करते हैं सेफोलिन सेम एज सोप के जैसा काम करता है, साबुन के जैसा काम इन द सेंस क्या सफाई क्या किया, एंटीसेप्टिक है, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो ये 3 चीज़ जो हो गया, सेफोलिन हो गया, सेलेनियम हो गया, देन सैलिसिक एसिड, ये तीनों चीज़ हमारे बॉडी में बहुत अच्छा तरीके से प्रभाव डालता है, जो एलोवेरा को बहुत खास बनाता है। देन अगर बात करें मिनरल्स में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स इसमें है, जैसे कैल्शियम है, कॉपर है, क्रोमियम है, सोडियम है, सेलेनियम है, जो इसका अभी हम लोग बात किए थे। देन मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, जिंक है। तो 1 बाय 1 सब पे आते हैं। जैसे कैल्शियम हम लोग जानते हैं कि बॉडी में डेली नीड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्शियम का कमी होगा तो ऑस्टोप्राइसिस होने का कंफर्म चांसेस है, और कैल्शियम हमारे नीड के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोग एलोवेरा बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं तो कैल्शियम का भी कमी मेरी मेंटेन हो जाती है। देन अगर हम लोग बात करें तो कॉपर बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट्स है। ये सिंपली अगर बोला जाए तो क्या करता है, तो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, स्किन और हेयर का जो पिगमेंटेशन होता है, जैसे अगर बहुत किसी को हम लोग देखते हैं अर्ली एज में बाल वाइट हो जाता है या बाल घना नहीं रहता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है, उसमें कॉपर बहुत ज़्यादा मददगार होता है। कि कॉपर अगर आपके ये डाइट में जा रहा है तो बाल झड़ने से रोकेगा, बाल को वाइट होने से रोकेगा। देन अगर बात करें तो ब्लड सेल्स को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। तो ये चीज़ जो हो गया कॉपर को बहुत अच्छा, कॉपर के चलते हम लोग को बेनिफिट मिलता है। देन अगर बात करें क्रोमियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को एनहांस करता है, प्रोटीन को एनहांस करता है, देन जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसको हमारा मेंटेन करता है। इससे फ़ायदा क्या करता है कि अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट मेंटेन हुआ, देन अगर हमारा प्रोटीन एनहांस हुआ, लिपिड अगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, तो डेट्स वाई क्या करता है, एनहांस द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एंड लोअर ग्लूकोज लेवल। जैसे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम होता है इंसुलिन से लेकर के, कि इंसुलिन एक में टाइप 1 में इंसुलिन रिलीज नहीं होता, दूसरे में रिलीज तो होता है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो आपका क्रोमियम क्या किया कि उसको कंट्रोल किया। तो डेट्स वाई ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी आ जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका सोडियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल पार्ट है। नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो नमक। तो ये सोडियम बहुत बेनिफिशियल होता है। ये क्यों बेनिफिशियल होता है कि ये हमारे फ्लूइड सिस्टम को मेंटेन करने में काम आता है, साथ ही साथ कि ये हमारे दिल के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कि ये इनके फंक्शन के लिए। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें पोटेशियम, तो सोडियम हो गया जो हमारे लीवर, दिल, किडनी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हुआ, प्लस फ्लूइड को मेंटेन करता है। साथ ही साथ अगर बीपी लो हो गया तो उसको कंट्रोल करता है, बीपी को एनहांस कराता है। देन आता है पोटेशियम का भी बात करें तो ये भी फ्लूइड को बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। देन फ्लूइड के साथ साथ ही जो हमारा मसल्स है, जो टिश्यू के थ्रू मसल्स हमारे बने, बॉडी के मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्शन में लेकर के आता है। देन नर्वस सिस्टम, जितने भी नस रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है। अगर डाइट में हाई पोटेशियम हम लोग अगर अटैच करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है। पानी का अगर कमी है तो उसको कंट्रोल करेगा।
देन अगर नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, तो जो हम लोग को स्ट्रोक मारता है, स्ट्रोक में कंट्रोल करता है। साथ ही साथ किडनी में स्टोन नहीं होने देगा। अगर पोटेशियम हमारे डाइट में ज़्यादा है तो कभी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, किडनी का प्रॉब्लम नहीं होने देना है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम नहीं होने देना है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों का जो बैलेंस है वो एकदम ज़रूरी है, चूँकि ये दोनों का अगर बैलेंस रहता है तो नर्वस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो पोटेशियम मैग्नीशियम बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट्स है हमारे बॉडी को ड्राइव करने के लिए, चूँकि हार्ट, किडनी, ये दोनों का जो सिगमेंट प्लस देन नर्वस, ये तीन जो ऐसा इसेंशियल हमारे बॉडी में डिमांड है, ये तीन अगर कंट्रोल है तो सारा कुछ बॉडी का कंट्रोल रहेगा। देन अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका सिंपली अगर ये क्रोमियम, देन विटामिन सी है। देन अगर बात कर जैसे गैंग्रीन, आज अगर किसी को भी गैंग्रीन क्या होता है, अगर डायबिटिक पेशेंट है, थोड़ा सा एग्रेशन होता है, ज़्यादा केयर नहीं होता है तो कोई भी अंग सड़ने लगता है, उस गैंग्रीन के प्रॉब्लम में भी एलोवेरा जूस बहुत अच्छा काम करता है। देन किसी को ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, सांस लेने से प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। देन देखिए सैलिसिन, आपका सैलिसिड एसिड से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे गांठ आ गया, स्किन में कोई अदर्स कोई प्रॉब्लम्स आ जा रहा है, सारा को ये कंट्रोल करता है। देन अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग जो सुनते हैं कि अगर किसी से भी एलोवेरा का बात कीजिएगा तो पता चलता है कि एलोवेरा है तो स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से रामबाण है कि स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को ये कंट्रोल करता है। तो आखिर कंट्रोल ये करता कैसे, इतना अच्छा ठीक करता कैसे है? तो ये इतना तो बेनिफिट है ही, साथ ही साथ एलोवेरा जूस अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें एक जो एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग लिग्निन कहते हैं। लिग्निन क्या करता है ना, ये स्किन के 7 लेयर तक पेनिट्रेट करता है, कि 7 लेयर तक सारा का सारा जो बेनिफिट्स है वो लेकर के चले जाता है। तो लिग्निन से इंपॉर्टेंट से बेनिफिट क्या होता है कि अगर ये लिग्निन का ऐसा प्रभाव है कि किसी को भी अगर एक्जिमा का प्रॉब्लम है, सोराइसिस का प्रॉब्लम है, तो अगर आप एलोवेरा जूस देते हैं तो ग्रांटेड है कि ये उनका ठीक होगा। ये ड्यू टू लिग्निन कि 7 लेयर में उनका पेनिट्रेशन करता है। देन अगर बात करें इसको तो हार्मोनल, इंसुलिन से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। तो ये एक इकलौता एक प्रोडक्ट है कि कोई जैसे कि हम लोग बात किए थे कि कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जिस बीमारी में को एलोवेरा ठीक ना कर सके। अब जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि इम्यून पावर को बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, तो इम्यून पावर को अगर बूस्टअप करता है कि इम्यून को मेरा बढ़ाता है, तो इस कंडीशन में इसमें ऐसा क्या है जो इम्यून को बहुत तेज़ी में बढ़ा देता है? तो अगर बात करेंगे हम लोग तो एलोवेरा जूस में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको एसिमिनॉन पॉलीसेक्राइड्स बोला जाता है। तो एसिमिनॉन पॉलीसेक्राइड्स जो हो गया, ये क्या करता है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अगर उसको हम लोग निकालते हैं तो कंप्लीट क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये आज के डेट में अगर बोला जाए तो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए इससे बेस्ट कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। ये एंटी कैंसर होता है कि कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल करता है। एड्स से रिलेटेड, चूँकि एड्स का अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या है कि इम्यून पावर को कमज़ोर कर देता है। तो ये एड्स से रिलेटेड जो पेशेंट है उनको भी बहुत अच्छा ये रिलीफ करता है। तो ये ड्यू टू एसिमिनॉन पॉलीसेक्राइड्स के चलते ये सारा का सारा जो एलोवेरा जूस है ये बेस्ट इम्यून बूस्टर में काम करता है। तो डेट्स वाई जो बोले कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके बारे में अगर कंप्लीट डिटेल में बात किया जाए तो बहुत इसमें सिनारियो और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो खैर ये इतना अगर हम लोग मेजर भी अगर लेके चले, जैसे एक हमारा आपका डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके लिए तो अगर बोला जाए तो एलोवेरा जूस में बहुत सा ऐसा एलिमेंट है जो डायबिटिक पेशेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर बात किया तो जैसे क्रोमियम है हमारा इसमें, देन ग्लूकामेनन होता है। ग्लूकामेनन जो है कंप्लीट बहुत ज़्यादा फाइबर है जो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। देन अगर बात करें तो ये इंसुलिन को, ऑटोइम्यून सिस्टम है तो इंसुलिन को रिलीज करने में बहुत अच्छा बेनिफिशियरी दिखाता है, उसको एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर डेली हम लोग डाइट में रख रहे हैं तो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को नहीं होने देगा। अगर बेनिफिट्स का बात करें तो चूँकि एलोवेरा जूस में पानी बहुत ज़्यादा रहता है तो डेट्स वाई इसमें हाइड्रेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं आने देगा। देन लीवर फंक्शन का कोई अगर कौन कौन इनको ले सकते हैं, बेनिफिशियरी क्या क्या सेगमेंट में करता है, तो सबसे पहले हाइड्रेशन कि पानी का कमी नहीं होने देगा, तो जिनको पानी का ज़्यादा इशू लगे उनको लेना चाहिए। देन लीवर फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करेगा। देन थर्ड वन अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम होने नहीं देगा। 7 ऑन डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन है तो डाइजेशन, चूँकि हम लोग बात किए B6 है और देन जिंक है जो डाइजेशन को बहुत ईजी रूप में उसको शुरू करता है। देन ब्यूटी से आज जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट देखिएगा उसमें एलोवेरा का कहीं ना कहीं यूज किया ही रहता है, चूँकि इकलौता प्रोडक्ट है जो शरीर का कंप्लीट कायाकल्प करने का सिनारियो रखता है। तो ये एक बाद में बहुत सा क्वेश्चन है कि बहुत से कस्टमर बोलते हैं
कि हम तो अपने घर में एलोवेरा उगाए हुए हैं, उसी को लेकर के लगा लेंगे या उसी को खा लेंगे या उसी का जूस बना लेंगे। तो देखिए होता क्या है ना कि एलोवेरा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है, लेकिन एलोवेरा में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलोनिन। तो एलोनाइन जो है ये बहुत ही विषैला प्रोडक्ट होता है। अगर एलोनाइन अगर मेरे बॉडी में, किसी के भी बॉडी में जाता है तो ये बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, बहुत सा एक्ने, एचएच वगैरह बहुत सा सेगमेंट ला देता है। तो इसलिए इसका प्रॉपर जो भी अगर एलोवेरा जूस ले रहे हैं या एलोवेरा लीफ ले रहे हैं तो उस लीफ से एलोनाइन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोदी के प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा बात है कि एक तो ऑर्गेनिक है और मोदी के ब्रांड ही अपने आप में है कि अगर ये प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स का बात की सारा प्रॉब्लम मेरा सिक्योर हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप आँख बंद के एलोवेरा जूस को दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि जितना भी डिटेल हुआ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और चलिए, आप लोग को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।